बाबा ने कहा एक बार उसी समय की घटना है पार्वती कि जब प्रभु का प्राकट्य हुआ ना तो मुझसे भी दर्शन किए बिना रहा नहीं गया, तो मैं भी दर्शन करने के लिए चल पड़ा। माँ ने कहा वाह सरकार, अकेले अकेले। बाबा ने मन में कहा नहीं नहीं, अकेले तो जाना पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरे थोड़ा हाथ ऊपर करके बोलना चाहिए, जयकारा कभी भी लगाइए तो हाथ ऊपर। कारण जानते हैं, जब कोई आदमी पानी में डूबने लगता है ना तो क्या ऊपर करता है, हाथ की पाँव? हाथ ही ना ऊपर करता है। क्यों? कि हाथ जब तक दिखेगा तब तक मेरे बचने के कुछ चांस, और जब हाथ डूब जाता है ना तो फिर देखने वाला जानता रहता है अब ये गया पल्ली पार। तो हाथ उठाने का तात्पर्य हम भव सागर में डूब रहे हैं, तो रघुनाथ जी हाथ देखिए और जल्दी से निकाल लियो। और अगर हाथ ही नीचे रह गए तो ठाकुर जी सोचेंगे तो डूबा डुबाया, इसको क्या उठाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ने कहा देवी अकेले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो। मैं अकेले नहीं गया। मैंने सोचा अकेले कैसे जाऊं, अयोध्या की गलियां नहीं हैं, क्षेत्र नया है, तो मैंने सोचा जो इस गलियों से जाना पहचाना परिचित हो उसके साथ मैं जाऊं। मैया ने कहा वो कौन था? तो बाबा ने कहा अरे वो हमारा नाती चेला है। मतलब अरे हमारे शिष्य हैं लोमश जी, और लोमश ऋषि का जो शिष्य है काग भुसुंडी जी, मैं उनके साथ गया था दर्शन करने। मैया ने कहा तो मिल गए दर्शन ऐसे? बाबा ने कहा वो हम गए तो थे ऐसे ही, लेकिन पता है देवी अयोध्या में तो इतनी भारी भीड़ लगी थी, देख महोत्सव, सूर्य मुनि नागा, आकाश से देवता आए थे, मृत्यु लोक से मुनि जन आए थे, पाताल से नाग आदि आए थे देश बदल बदल करके, और चले भवन बरनत निज भागा। आज जितने लोग दर्शन करने आए ऐसे नहीं कि बस आए और चले गए, जाते हुए अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। किस बात की? प्रभु बड़े हम सौभाग्यशाली कि आपके दर्शन का लाभ मिला। देखिए जीवन में अगर कभी एक सेकंड के लिए भी आपको सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो ना, तो धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। रोते रहने वाली आदत अच्छी नहीं होती है। आपके स्वभाव में अगर रोना आ गया तो आपको चाहे महल में बिठा दिया जाए, रोते रोते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगर खुश रहने का स्वभाव आ गया तो आप जंगल में भी आनंद में रह लेंगे। आपके स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप देखते होंगे कई लोगों का स्वभाव होता है बढ़िया, BMW में घूमेंगे, फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, और पूछ लो भैया कैसे, रूखी सूखी चल रही है। अब फॉर्च्यूनर वाले की रूखी सूखी चल रही है तो जो पैदल चल रहा है वो तो फिर कहे कि हम तो मर ही चुके हैं। आनंद मनाइए, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करिए, जो नहीं मिला है उसके लिए रोइए मत। जो प्राप्त है जिस दिन वो पर्याप्त लगने लगेगा उसी दिन जीवन में आनंद आ जाएगा आपके। यहाँ सारे लोग अपने अपने भाग्य की बड़ाई करते जा रहे हैं। अगर आपको अपने मोटरसाइकिल से कोई कथा में लेके आया हो, गाड़ी से लाया हो, तो उसे धन्यवाद कहिएगा कि आज आपके कारण हम आज की कथा को सुनने को पा गए। हाँ सत्य बात है, इस संसार में दुख देने वाले हजार मिलेंगे बिना बुलाए, सुख देने वाला टॉर्च लेके भी ढूंढेंगे तो मिलने वाला नहीं है। भगवान हमेशा नहीं आते हैं। आपको एक बात बताऊं, भगवान हमेशा हर वक्त नहीं आते हैं, पर जब आपको जरूरत होती है उस वक्त भगवान जरूर आते हैं। और दुनिया हर वक्त आती है, लेकिन जब आपको जरूरत हो उस वक्त दुनिया सबका फोन बताएगा, ये तो सब आउट ऑफ नेटवर्क है, कवरेज एरिया के बाहर। सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बाबा कहते हैं भीड़ तो इतनी थी, हम तो खड़े थे राम जन्मभूमि के दरवाजे पे, वैसा धक्का लगता गया कि हम जन्मभूमि से सरयू किनारे पहुंच गए, पर दर्शन ही नहीं मिला। तो क्या किया? बोला फिर हमने कुछ सोचा। काग भुसुंडी जी ने हमसे कहा बाबा इस संसार में चमत्कार को ही
नमस्कार है, तो कुछ चमत्कार दिखाइए भोले भंडारी, तो आप हैं ही। तो बाबा ने कहा वो तो एक ही चमत्कार समझ में आ रहा है हमको। क्या? बाबा बन गए हमारे ज्योतिषी और कागभुसुंडी जी बने उनके चेला। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम गाया। अरे जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया कि मान लीजिए बड़ा पद है, कुछ भूल जाऊं तो आपके लिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। बाबा आए और क्या सोचकर आए? प्रभु जी मेरे अवध में प्रगटे, दर्शन मन अकुलाए। कागभुसुंडी संग ले भोला, अवधपुरी में आए। बने ज्योतिषी भोला, इनको चेला बनाया। अरे जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। बाबा बने चेला, शिष्य गुरुदेव ज्योतिषाचार्य और कागभुसुंडी जी बने चेला। अब पोथी पतरा लिए और कंधे पे झोली टांगे कहाँ गए बाबा? बैठे बीच बाजार चौक में, संग में लेके चेला। इन्हें देख कर अवधपुरी में जुड़ने लगा मेला। हाथ पांव की रेखा देखे, बने ज्योतिषी असली। और जिसको जो भी बात बताई, पूरी सच्ची निकली। अब बाबा कोई बात बताएं तो अरे वो त्रिकालदर्शी सब बता दें। तुम परसों ही घर पे पिटे हो ना, वो कहे बाबा आपको कैसे पता? आप तो सब जानते हो। अब होड़ लगी नर नारी, सबने हाथ दिखाया। अरे जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। अरे बहुत पहुंचे हुए जोगी आए हैं। अरे सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, घर के बाहर की, घर के भी, और सब पता है इनको। अब एक दासी उधर से गुजर रही है कौशल्या माँ के महल की। इतनी भीड़ भाड़ देखी तो दासी पहुंची, सोची क्या हो रहा है जरा मैं भी देखूं। इसने देखा अरे बाबा जी तो सब सच सच बता रहे हैं। अब ये कौशल्या माँ के महल में पहुंची। कौशल्या की दासी आके सारी बात बताई और राजमहल के सेवक गण भी कीन्ही बहुत बड़ाई। कौशल्या ने दासी भेजी, जोगी जाओ लेवाई। और छम छम करती दासी आई, सारी बात बताई। चलो ज्योतिषी राजमहल में तुमको बुलवाया। अरे जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। दासी आई कही, ओ जोगी महाराज, हमारी अयोध्या के राजमहल से बड़ी रानी माँ का बुलावा आया है। कागभुसुंडी जी ने धीरे से बाबा को कहा, बाबा काम बन गया, जितनों के हाथ देखे सबका पुण्य मिल गया। अब डंडी कुंडी उठाए और लगे भागने। तब तक जितनी लाइन लगी थी 2 किलोमीटर की, अरे बाबा हमार हाथ। बाबा कहे तो हार बादी में पहले आप, बाद में आके देखेंगे। संग में चेला कागभुसुंडी, झोली चले उठा के। और पोथी पथरा बांध के शंकर चले चाल इठला के। इतने में कौशल्या लाला लाई हृदय लगा के। और झांकी देख मगन भय शंकर, डूबे ध्यान लगा के। राजमहल पहुंचे, कौशल्या मैया लल्ला को गोद में लेके आई। बाबा ने निहारा भर की, बाबा की आंखें जैसे कोई नशा होता है ना, नशा। भक्ति भी एक नशा ही है, जाको चढ़ जाए उतरती नहीं है। लल्ला को देखते ही बाबा की आंखें धीरे धीरे भंग होने लगी। अब कागभुसुंडी जी ने देखा अब तो चौपट होने वाला है मामला, इस समाधि में गए तो सब खत्म।
कागभुसुंडी करे इशारा शिव को आंख दिखा के। इशारा कर रहे कागभुसुंडी जी। कागभुसुंडी करे इशारा शिव को आंख दिखा के। अरे खुल जाएगी पोल गुरुजी करिए जतन छिपा के। सब खुल जाएगी। अभी जितनी बनी बनाई आए हैं ना, ये जितना अभी इतने हाथ देके सब चौपट। ठहर जाओ महाराज, ठहर जाओ। अब बाबा थोड़ा सा बहिर्मुखी हुए। मैया ने आसन दिया, बिठाया। अब मैया तो इनको ज्योतिषी बाबा ही समझ रही है ना, तो मैया क्या कर रही हैं? कौशल्या जी चरण छुआए और शंकर चरण हटाए। बाबा कहे, मैया कहे, बाबा मेरे लल्ला को तनिक आशीर्वाद दे दो। लाला को चरणों में डाले और बाबा पैर पीछे करें। अब बाबा तो ये सोच रहे हैं हमारे स्वामी हैं, और मैया सोच रही है तो बाबा जी हैं। खुल जाएगी पोल गुरुजी करिए जतन छिपाए। रेखा देख भविष्य बताए सबके मन भाया। अरे जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। अब रेखा पूछना शुरू किया, बाबा जरा मेरे लल्ला का रेखा देख के तो बताओ क्या क्या लिखा है। अब मौका मिला, मैया ने लल्ला गोदी में दिया भगवान शंकर के। अब जैसे गोदी में शंकर जी ने लिया, ओ हो, इसी पल का तो इंतजार था। कभी हाथ चूमे, कभी चरण चूमे, कभी माथे का चुंबन करें, कभी गाल का चुंबन करें, बार बार बलिहार हों। अब मैया सोचे ये काय के ज्योतिषी है, तो इधर से उधर किए जा रहे हैं, खाली दुलार दुलार ऐसे थोड़ी ना करते ज्योतिषी। और इधर कागभुसुंडी जी अलग मन ही मन कहे, बाबा हम ही लेके आए हैं, हमको नहीं दे रहे हो गोदी में, हम बता देंगे, और फिर हम नहीं पाएंगे तो आप को पाने नहीं देंगे यीशु। अब बाबा सोचे कि क्या जतन करे, तो कागभुसुंडी जी को जब देने लगे लल्ला शिव बाबा, मैया ने कहा बाबा ज्योतिषी तो आप हो ना। बाबा ने बोला हाँ वो तो हम ही हैं, हम गुरु जी हैं। तो चिलवा को काहे दे रहे हो हमारा लल्ला? बाबा ने कहा रे वो हम थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, अब महीन महीन रेखा हमसे तो दिखाई देगी नहीं, तो चिलवा हमारा रेखा देखेगा और हम रेखा का फल बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब सोचिए दुनिया हाथ के रेखा देखे या पाँव के देखे। अब यहाँ पर भाल भी देखी जा रही है, ललाट, हाथ भी देख रहे हैं, चरण भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। अब मैया सोचे हमने इतना देखा ज्योतिषी पर, ऐसा वाला तो नहीं देखा। जहाँ पे ये देखना शुरू करते हैं लल्ला को तो पलके ही नहीं झपकाते। बाबा बार बार आंखें बंद कर लेते हैं और कागभुसुंडी जी एक तक निहार रहे, पलक नहीं झपका रहे। मैया सोच रही हैं कहीं कोई हमारे घर में ढोंगी होंगी तो नहीं चला आया। एक आंखी बंद नहीं कर रहा है, दूसरा आंखी खोल नहीं रहा है, ये चल क्या रहा है। अब थोड़ा सा बाबा होश में आए कि गड़बड़ हो जाएगी। अब रेखा देख रहे हैं, एक दिन एक बाबा आएंगे मांगेंगे रघुराई, और राम लखन दोनों भैयन को अपने संग ले जाए। एक बाबा जी आएंगे और आपका लल्ला मांगेंगे। अरे सुनते भर में तो कौशल्या मैया, सुनकर ऐसी बात कौशल्या मन ही मन घबराई। अरे कैसी रेखा पढ़ो ज्योतिषी कैसी बात बताई। अरे मैं नहीं दूंगी लाल किसी को चौथे पन पाया। अजी जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। मैं अपना लल्ला दूंगी, हमें नहीं लगता बाबा तुम्हें कछु आवे आवे, तुम घरे जाओ, तुम्हें कोई ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा अरे मैया ठहर जाओ, पूरी बात सुनो तो। अच्छा क्या सुनना है? बाबा ने कहा बाबा के संग जाएंगे असुरों पे तीर छोड़ेंगे, फिर जनकपुरी में जाए सभा के बीच धनुष तोड़ेंगे। बाबा के संग जाएंगे, असुरों का नाश करेंगे, और जनकपुरी जाएंगे और वहां पर धनुष का खंडन करेंगे। अच्छा बाबा उसके बाद फिर जयमाल पड़ेगी, सब जग होएगी जयकारी, और राम लला को मिलेंगी दुल्हन प्यारी जनक दुलारी।
अच्छा ऐसी बात है, बाबा आएंगे लल्ला को ले जाएंगे तो लल्ला का ब्याह हो जाएगा। और क्या, मैया ने कहा तो बाबा चारों को एक साथ भेज देंगे, काम खत्म। बाबा ने कहा वारे मैया, अभी तो मोहे पे ही गर्म हो रही थी, एक लल्ला नहीं दूंगी, अब चारों भेज दोगी। होगा होगा, चारों का संग ब्याह होएगा, चारों दुल्हन पावे, और चारों बेटा चार बहू ले लौट अयोध्या आवे। सुनकर मगन भई कौशल्या आनंद मनाया, अज जोगी आया जोगी आया जोगी आया। माँ ने कहा ब्याह तक का तो बता दिया बाबा, बड़ा आनंद मिला, अब इसके आगे बताओ ब्याह के बाद क्या होगा। अब बाबा तो सब जानते हैं कि ब्याह के बाद क्या होगा, पर वनवास की कथा कहकर माँ को दुखी नहीं करना। आगे की लीला माँ पूछे, शिव ने नहीं बताई, राज तिलक कब होवेगा सो फिर कभी देऊं सुनाई। बहुत बधाई दीनी मैया, जो मांगा सो पाई। मैया ने इतनी बधाई दी और शंकर जी से कहा आपको और जो चाहिए वो ले लो। चरणन शीश नवाए शंकर चले राम गुण गाए। श्री गौरदास बड़ भाग हमारा लीला यश गाया। अरे जोगी आया जोगी आया जोगी आया। इस एक पद में बाबा के अंतर मन की जितनी कथा थी भक्त ने वो पिरोकर रख दिया। बाबा ने इतने उत्साह से दर्शन किया, बार बार। हमारे तो गुरुदेव भगवान कहते थे कि बाबा से जब माँ ने पूछा कि क्या प्रदान करूं, तो बाबा ने ठाकुर जी के चरणों के नीचे जो वस्त्र अक्सर रहा करता था, बाबा ने कहा मुझे वो अंग वस्त्र प्रदान कर दो। राम जी और भरत जी दोनों बिल्कुल एक जैसा स्वरूप। भरत राम ही की अनुहारी, अनुहारी कहें तो बिल्कुल जैसा लगे कि एक व्यक्ति की परछाई है, एक जैसे। इतने एक रास्ते कि मैया तक नहीं पहचान पाती थी कि कौन से भरत लाला है और कौन से राम लाला है। और काउदी ने एक जैसा वस्त्र पहना दिया गलती से, तो भरत लाल को 2 बार नहवा दिया जाता था और राम लला को 1 भी बार स्नान नहीं होता। इस चक्कर में पहचान ही नहीं आ रहे। एक लल्ला ने 2 बार पैर पान कर लिया और एक लल्ला रो रहा। मैया सोचे समझी ना पाए, हमने काको अभी स्नान कराया, काको भोग लगाया। तो गुरुजी को बुलाया जाता था। गुरुजी से कहें गुरुजी ये तो बड़ी विकट समस्या हो गई, 2 लल्ला एक से हो गए हैं, हम नहीं पहचान पाते कौन है। तो गुरुजी ने कहा इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय? बोला जब भी आपको लगे आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो दोनों लल्ला को आमने सामने बिठा देना, और जो लल्ला सामने वाले लल्ला का मुख देखे तो समझ लेना इधर वाला आपका लल्ला राम है, और जो लल्ला इधर राम लल्ला के चरण देखे, आपके दूसरे लल्ला का चरण देखे तो समझ जाना यही आपका लल्ला भरत है। क्योंकि राम के नेत्र भरत के मुखार बिंद पर रहेंगे और भरत जी के नेत्र राघव जी के चरण चिन्ह पर रहेंगे। इतना सुंदर आनंद। अच्छा, सुमित्रा माँ ने कहा था माँ कौशल्या से और कैकेयी मैया से, जब उन्होंने अपने अपने भाग की खीर पवाई अपने हाथ से, सुमित्रा माँ ने कहा था कि अगर मेरी 2 संतान हुई तो एक मैं कौशल्या जी के लल्ला के साथ दूंगी सेवा में, और एक कैकेयी जी के लल्ला की सेवा में। और जब 2 पुत्र हुए हैं लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया, दोनों की कैसी आपस में प्रीत है दर्शन करिए। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के पद चिन्हों के बिल्कुल एकदम उनसे जुड़े हुए, और भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी बचपन से ही ये 2 की जोड़ी बनी हुई। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। वैद्य बहु आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरुदेव आए और लखन को उठाया, राम के बगल में लिटाया तो लखन चुप हो गए। एक बार लखन लाल खूब तेज तेज रो रहे थे। अब मैया समझ ना पाए, दुग्धपान करा दिया, खिलौने दे रहे हैं, लल्ला चुप क्यों नहीं हो रहा। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव भगवान आए,
लखन लाल को उठाया और राम जी के चरणों के पास जैसे लक्ष्मण जी को लिटाया ना, रोते हुए लखन लाला राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके, और कभी कभी तो राम जी के अंगुष्ठ को अपने मुख में रखकर लखन लाल शयन करते थे। इतना प्रेम, इतना भाव बचपन से ही। अब गोस्वामी जी ने दर्शन कराया,